हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, बहुत दिन हुआ मैंने कोई वीडियो नहीं किया, मतलब 1 महीना, डेढ़ महीने हो गया है, कोई भी वीडियो नहीं बनाया हूँ। और ये फ़रवरी के मंथ में थोड़ा फ़ास्ट वीक में थोड़ा अच्छा हुआ है, मतलब ग्रीन में क्लोज़ हुआ है। तो इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। जनवरी का मुझे उतना अच्छा नहीं लगा था, मार्केट भी थोड़ा हाई वोलेटिल में था, इंडिया भी ज़्यादा था, तो बड़ा-बड़ा कैंडल बना रहा था, तो उसकी वजह से थोड़ा मतलब मेरा लॉस तो नहीं हुआ बोलूँगा, ब्रेक इवन में है। मैं दिखा दूँगा जनवरी का पीएनएल और ये फ़रवरी का जो स्टार्टिंग में पीएनएल दिखा दूँगा। ये ख़ासकर फ़रवरी में है। और यहाँ पर देखिए, सिर्फ़ मैं खाली पीएनएल नहीं दिखाऊँगा, कुछ लॉजिक बताऊँगा, जैसे कि ये किन-किन को काम आएगा, जो 2-3 साल हुआ, 4 साल हुआ मार्केट में टिके हुए हैं और ब्रेक इवन फ़ेज़ में हैं, उनके लिए हेल्प हो सकता है। क्योंकि मैं भी ब्रेक इवन फ़ेज़ में हूँ, लगभग 2 साल हो गया ब्रेक इवन फ़ेज़ में, मतलब मार्केट में आया हुआ है, साढ़े 4 साल के ऊपर हो गया है और ब्रेक इवन स्टेज में 2 साल से ऊपर हूँ। और मैं कुछ ट्राई कर रहा हूँ नया, और किस तरह ग्रो करने के प्लान कर रहा हूँ, तो मैं आपको बताऊँगा। और आपका भी कुछ प्लान होगा तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जो 2-3 साल हुआ मार्केट में टिके हुए ब्रेक इवन फेज़ में हैं, उनके लिए हैं। और मैं इस ब्रेक इवन को कैसे तोड़ने का प्लान कर रहा हूँ, इसके ऊपर थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। तो पहले हम पीएनएल देख लेते हैं, उसके बाद मैं थोड़ा कुछ स्क्रीनशॉट निकाला। मेरा भी कुछ गलतियाँ हैं, कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा गलती, बहुत ज़्यादा मतलब घिसा-पिटा गलतियाँ जिसको मैं सुधारना चाह रहा हूँ, लेकिन नहीं कर पा रहा हूँ, उसके ऊपर भी प्लान करेंगे। जैसे कि जर्नल मेंटेन करना, और कुछ दिन स्क्रीनशॉट में रखता हूँ अच्छे से, ट्रेड खत्म होने के बाद तो नहीं रख पा रहा हूँ, उसके ऊपर डिटेल बात करेंगे। थोड़ा पहले हम देख लेते हैं ये हफ्ते का। जैसे कि आपको यहाँ पर ओपन में करके रखा हूँ, एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं, उसके बाद मैं घर दिखा देता हूँ। तो ठीक है, ट्रेड ड्रैग में चले गए, ट्रेड डायरी में ये इस हफ्ते का नीचे में आप देखेंगे। देखिए, फ़रवरी 1 को हमारा बजट डे था, वहाँ पर मार्केट ओपन हुआ था। मैं लेट में जैसा 1 बजे ऐसे ट्रेड किया था और मैं ऑप्शन बाइंग किया था उस दिन। मैं एक्चुअली अभी ऑप्शन सेलिंग कर रहा हूँ, लेकिन बजट डे थोड़ा रिस्की रहता है, तो पूरा अमाउंट मैं नहीं डाला था। एक ही लॉट में एक ही ट्रेड किया था। मैं 2 ट्रेड करने का प्लानिंग था। ओनली 2 ट्रेड किया था। 2 ट्रेड किया था क्योंकि मेरा पहला ट्रेड लॉस हुआ था। सेकंड ट्रेड को मैंने होल्ड किया था। इतना मुझे याद है। यहाँ पर ये शायद हाँ, नंबर ऑफ ट्रेड्स दिखा गया, मतलब 4 ट्रेड, मतलब एक बाइंग और सेलिंग, मतलब जो एग्ज़िट का एंट्री और एग्ज़िट, तो 2 ट्रेड मैंने किया था। तो ओवरऑल मुझे ₹1600 यहाँ पर प्रॉफ़िट हुआ था और टैक्सेस कट के 1500 समथिंग हुआ था संडे को, ठीक है? ये मैं होल्ड किया था, मुझे याद है 68 पॉइंट तक मैंने होल्ड किया था, उसके बाद उसको मैंने निकाल दिया था थोड़ा। नीचे जब आया मैं निकाल लिया था, 40 पॉइंट समथिंग में निकाल दिया था, ठीक है? उसके बाद हम लोग अगर नीचे देखेंगे, फ़रवरी 2 तारीख को यहाँ पर 8 ट्रेड, मतलब 4 ट्रेड मैंने किया होगा। 4 ट्रेड मतलब हाँ, यहाँ पर मैं सेलिंग करता हूँ, इसीलिए थोड़ा, तो यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रेड ज़्यादा दिखेगा, क्योंकि अगर मैं हेजिंग कर रहा हूँ तो मुझे कम प्राइस वाला भी 1-2 खरीदना पड़ेगा। अगर मैं सी सेल करूँगा तो सी का 4-5 रुपए का मुझे बाय करना पड़ता है पहले, उसके बाद मैं सेल करता हूँ, नहीं तो 1 लाख के अंदर नहीं होता है वो। तो इसीलिए यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रेड ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है? मैं मैक्सिमम मेरा ट्रेड 3 रहता है, लेकिन एक एक दिन मेरा ऐसा हुआ था, शायद ये दिन ₹1500 यहाँ पर छोटा-सा लॉस दिख रहा है, लेकिन इस दिन मैं 5 ट्रेड किया था, मुझे याद है। थोड़ा इरिटेट में था और ज़्यादा मेरा लॉसेस नहीं था। ऐसा है नहीं, यहाँ पर जैसे ब्रोकरेज अगर आप चार्जेस देखेंगे, तो वहाँ पर पता चलता है, ठीक है? 5 ट्रेड किया था और ये मुझे 3 ट्रेड ही किया था, लेकिन ये ज़्यादा लॉसेस है, ये कम लॉसेस है। लेकिन यहाँ पर मैं इरिटेट होके ट्रेड किया था, थोड़ा टेंशन से ट्रेड किया था, वो काम की वजह से हो जाता है, लेकिन वो नहीं करना चाहिए। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, मेरा कुछ गलतियाँ हैं, उसको सुधारने की ट्राई कर रहा हूँ, नहीं 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 हो पाएगा, वो करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए, 1, 2, 3 तारीख को मैंने ब्रेक लिया था, क्योंकि मुझे 1 तारीख को प्रॉफ़िट हुआ था। प्रॉफ़िट मतलब देखिए, मेरा 30-40 पॉइंट मेरा होल्डिंग रहता है और ज़्यादा मैं 68 पॉइंट होल्ड कर पाया। और ये दिन फ़रवरी 2 तारीख का 80 पॉइंट मैंने प्रॉफ़िट बुक किया था। पहले 2 लॉस हुआ था, उसके बाद ये छोटा दिख रहा है इसीलिए कि मैंने पहले 2 लॉस किया था, थर्ड ट्रेड मैंने 80 पॉइंट होल्ड करके एग्ज़िट किया था, ठीक है? उसके बाद 3 तारीख को मैंने ब्रेक लिया था, क्योंकि 3 दिन वहाँ कंटिन्यू ट्रेड प्रॉफ़िट हो गया था, जैसे कि फ़रवरी 1 और यहाँ पर जनवरी 31 को मैंने फ्राइडे था, उस दिन भी मैंने अच्छा प्रॉफ़िट किया था। वो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर जैसे देख सकते हैं, जनवरी 30 को मैंने प्रॉफ़िट किया था। ये भी सेम, यहाँ पर आप नंबर ऑफ ट्रेड 10 दिख रहा है, लेकिन ये शायद 3 ही ट्रेड ही किया होगा, और ये जो सीपी का बाय करता हूँ, सेल करता हूँ, उसके हिसाब से वो ज़्यादा दिख रहा है। जैसे कि हाँ, 3 ट्रेड मैंने किया था, तो 6 ट्रेड कैलकुलेट होगा, और जो पी से बाय सेल करता हूँ, उनका 4 ट्रेड, ठीक है? वो हो गया 10 ट्रेड, इसे दिखा रहा है। यहाँ पर मैंने, ये तो नंबर कम दिख रहा है, लेकिन पहला पहला 2 लॉस हुआ था, उसके बाद थर्ड मैंने प्रॉफ़िट किया था। शायद मुझे याद है 60 से प्रॉफ़िट किया था, और जनवरी मंथ मुझे मेरा उतना अच्छा नहीं गया था। जैसे कि आप देख रहे होंगे, यहाँ पर देखिए, एक दिन लॉस थोड़ा ज़्यादा हो गया था मेरा, मतलब मेरा स्टॉप लॉस स्किप हो गया था, इसीलिए थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है, नहीं तो नहीं मेरा
2000 के अंदर ही मेरा स्टॉप लॉस रहता है, मगर 2-3 ट्रेड 4 ट्रेड जो भी करूँ 2000 के अंदर रहता है। ये मेरा स्टॉप लॉस स्किप हो गया था, उनमें कु इनका कुछ स्क्रीनशॉट निकाल के रखा हूँ, मतलब ऐसे तो नहीं रखा था दिखाने के लिए, लेकिन वो मुझे फ्रेंड्स को, जैसे मेरा छोटा-सा ग्रुप है, उनको पोस्ट करता रहता हूँ डेली के ट्रेड, तो उसके ऊपर मैं स्क्रीनशॉट निकाला था। मैं आपको ये भी दिखाऊँगा कौन से दिन कैसे ट्रेड किया हूँ और किस कैंडल पे ट्रेड किया हूँ, अभी मैं ज़्यादा किसके ऊपर काम कर रहा हूँ, वो भी दिखाऊँगा आपको। तो जनवरी का देखिए ऐसा था, आप देख सकते हैं पॉज़ लेके अच्छा खासा देखिए 3000 का प्रॉफ़िट है। ये 200 मतलब ब्रेक इवन में निकला होगा शायद, और लॉसेस मेरा ज़्यादा नहीं, आप यहाँ से देख सकते हैं 2000 के अंदर में सब लॉसेस है। ये 1600, ये 200, 1700, 1400, और ये लॉसेस तो आप ये भी बताएँगे यहाँ पर प्रॉफ़िट छोटा है, लेकिन ये 2-3 ट्रेड किया होगा उसके बाद तो थोड़ा दिख रहा है। जैसे कम ट्रेड में ज़्यादा प्रॉफ़िट दिख रहा है। यहाँ पर 2400, यहाँ पर थोड़ा कुछ ज़्यादा ट्रेड किया होगा, नहीं तो स्टॉप लॉस बड़ा ले लिया होगा। मेरा मैक्सिमम स्टॉप लॉस रहता है निफ्टी में 10 से 15 पॉइंट का अंदर रहता है, उसके हिसाब से। लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस स्किप हो गया था। मेरा जो 10 से 12 पॉइंट स्टॉप लॉस रहता है, ये लगभग 38 पॉइंट तक चला गया था। मैं उसका भी स्क्रीनशॉट है, मैं आपको दिखा दूँगा। मतलब इमीडिएटली मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाया था, वो चला गया था। तो यहाँ ओवरऑल देखेंगे अगर, हाँ, जनवरी का देखिए, देखिए ये जो नेट पीएनएल और जो टोटल चार्जेस के वजह से ज़्यादा हो गया, इसके वजह है जो हेजिंग के लिए मैं करता हूँ, उसमें भी लॉसेस थोड़ा होता है, 50-100 रुपया हो गया, ज़्यादा हो जाता है। तो उसको मतलब यहाँ पर मैं ज़्यादा तो इसको मानूँगा नहीं, क्योंकि मेरा लॉसेस इतना ही 1800, और ये मुझे शायद मैं समझूँगा चार्जेस मेरा कम होना चाहिए, लेकिन हेजिंग की वजह से थोड़ा ज़्यादा हो गया, क्योंकि ब्रोकरेज भी ज़्यादा हो गया, लेकिन उसको ऑप्शन बाइंग सेलिंग कर रहा हूँ, और इसी की वजह से थोड़ा ज़्यादा देता है, नहीं तो मेरा छोटा-सा ही मैं इसको ब्रेक इवन नहीं मानूँगा उतना ज़्यादा, क्योंकि मेरा एक प्रॉफ़िट में ये सब निकल जाएगा। तो इसके ऊपर देखिए, आपको ये लगेगा हाँ लॉसेस है, मैं इसे क्यों बात कर रहा हूँ, एक प्रॉफ़िट में निकल जाएँगे। अगर हम लोग का कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि हाँ, हम अगर एक ट्रेड में निकाल पाएँगे, तो उतना अच्छा नहीं रहेगा, खुद के ऊपर खुद कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। ठीक है, ये जनवरी का आप देख देख सकते हैं यहाँ पर, और हम लोग चलिए फ़रवरी को तो मैं आपको दिखा दिया, फिर से दिखा देता हूँ यहाँ पर। हाँ, ये रहा फ़रवरी का, लगभग 1 वीक का है, और आगे तो मार्केट है, देखेंगे अच्छा स्टार्टिंग हुआ है और क्या होता है, एंडिंग अच्छा होता है तो। अगर ये फ़रवरी मंथ अच्छा होता है, मतलब लगभग 10-15 हज़ार ऐसा प्रॉफ़िट होता है, तो मैं मार्च को लॉट बढ़ाने का ट्राई करूँगा। मतलब ऐसा नहीं कि बढ़ा दूँगा सडनली, कुछ देखूँगा, अगर मेरा ऊपर मुझे कॉन्फिडेंस मिला, उसके बाद मैं बढ़ाने का ट्राई कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं कुछ मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ और कैसे ट्रेड लिया हूँ, उसका थोड़ा-सा लॉजिक बताता हूँ। मैं एंट्री का थोड़ा चेंज किया हूँ। जनवरी मंथ में जैसे वोलेटिल ज़्यादा था, वहाँ पर कैसे एंट्री लेता था। फ़रवरी में थोड़ा वोलेटिल कम होता है, मतलब इंडिया कुछ कम हुआ है थोड़ा मार्केट का, तो कैंडल साइज़ वो भी छोटा हो गया है, तो कैसे ट्रेड लिया आपको दिखाऊँगा। यहाँ पर चलिए मैं कुछ कुछ स्क्रीनशॉट निकाला हूँ, आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए मैं ये शायद अभी रिसेंट का ही ट्रेड है, फ्राइडे को शायद होगा। एक ही ट्रेड मॉर्निंग में लिया था। यहाँ पर आप डेट शायद नहीं दिख पा रहा होगा कहीं पर भी। सिर्फ़ इससे अंदाज़ा लगा पाएँगे 10 फ़रवरी, मतलब आने वाला जो ट्यूज़डे को है, हमारा आने वाला ट्यूज़डे को जो एक्सपायरी है, उसी का कॉल लिया है, मतलब यही क्या ये मोबाइल से स्क्रीनशॉट लिया हूँ। यहाँ पर देखिए जैसे 160 में मैंने सेल किया था, और मैं इसको टारगेट यहाँ पर 60 पॉइंट लगभग लगभग रखा था, लेकिन यहाँ पर जैसे रिटर्न हुआ, मैंने यहाँ पर निकाल दिया था, लगभग 40 पॉइंट में निकाल दिया था, ठीक है? और कुछ स्क्रीनशॉट देखते हैं। यहाँ पर देखिए, मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ कि मेरा एंट्री कहाँ पर होगा। एंट्री को थोड़ा मैंने मॉडिफ़ाई किया हूँ। जैसे देखिए, ये कैंडल क्लोज़ होने के बाद मैं इमीडिएटली, ये कैंडल जब स्टार्ट हुआ, ट्रेड लिया, यहाँ पर पहला ये ऑप्शन बाइंग किया हूँ। पी में कभी-कभी मैं पी में बाइंग करता हूँ, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, इसके ऊपर मैं बाइंग करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए इमीडिएटली मैंने जब जब ट्रेड लिया, मेरा ट्रेड यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है? यहाँ पर स्टॉप लॉस पहले हिट हुआ, उसके बाद फिर से जब निकल रहा था, मैं फिर से एंट्री किया, और दोबारा क्या हुआ, लगभग टारगेट मेरा यहाँ पर था, ये थोड़ा ज़्यादा होगा शायद। ये शायद बजट डे का ट्रेड था, बजट डे ट्रेड था, बहुत ज़्यादा ये छोटा-सा दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर लगभग जैसे कि आप कैलकुलेट करेंगे, 195 मतलब 285 100 पॉइंट का ये है। मेरा प्लान था 100 पॉइंट में यहाँ पर बुक करने के लिए, लेकिन ये 68 पॉइंट तक गया था। द रिवर्स है, मैंने यहाँ पर लगभग कहीं पर एग्ज़िट कर लिया, ठीक है? ये बजट डेट का, ये मैं इसे नॉर्मली ही स्क्रीनशॉट निकाला था, ऐसे देख के तो नहीं निकाला था, लेकिन ये बहुत काम आ गया, तो यही मैं बोल रहा हूँ, जर्नल मेंटेन करना बहुत अच्छा रहेगा। मैं इसको अभी प्लान किया हूँ फ़रवरी मंथ से। मैं जितना भी ट्रेड रहेगा उसके ऊपर लिख के समथिंग इस तरह मैं आपको दिखा देता हूँ। ये थोड़ा वो बोरिंग लग सकता है, लेकिन जो भी 2-3 साल 4 साल ट्रेड कर चुके हैं, कर रहे हैं, आगे करने वाले हैं, उनके लिए बहुत हेल्प होगा। जो नए हैं और जो समझ सकते हैं, उनको बोरिंग लग सकता है, ये सब क्या है, क्या दिखा गया है, प्रॉफ़िट है, लॉस वही देखना चाहता है। लेकिन ये लॉजिकली मैं बता रहा हूँ आपको, अगर और भी कुछ चीज़ चाहिए, तो मैं मैसेज कर सकते हैं। मैं दिखा सकता हूँ आपको यहाँ पर।
हाँ, जैसे कि मैं अभी प्लान करके इससे स्क्रीनशॉट रख रहा हूँ, यहाँ पर डेट लिख लेता हूँ। डेट लिखने से कौन-सा दिन मेरा ट्रेडिंग था वो पता चल जाता है और मैं जैसे आपको दिखाया गया था ये ट्रेडिंग मैं यहाँ पर लिया था और यहाँ पर एग्ज़िट करने के बाद ये ऊपर चला गया और यहाँ पर ये देखिए ये पी साइड का स्ट्राइक प्राइस है और सी साइड का स्ट्राइक प्राइस है। और उसके बाद मैं एक निफ्टी का भी रखता हूँ, दिखा देता हूँ आपको। ये सेम डेट का 2 स्क्रीनशॉट अभी के लिए रख रहा हूँ, यहाँ पर देखें। ये निफ्टी का चार्ट है, ये 5 मिनट का है और ये 1 आवर का है, ठीक है? आप यहाँ पर ऊपर से देख सकते हैं, यहाँ पर 5 मिनट और 1 आवर। 1 आवर में कहाँ पर लेवल निकाला हूँ, क्या हुआ, मैं यहाँ पर जैसे लिखा हूँ फर्स्ट टारगेट, मेरा सेकंड टारगेट यहाँ पर था लेकिन मार्केट नहीं आया। अगर सेकंड टारगेट निकाल के यहाँ पर आता तो मैं मार्केट को और भी होल्ड करता। यही प्लान था लेकिन मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गया। राउंड नंबर था 25,500। देखिए, ये अगर मैं स्क्रीनशॉट नहीं रखता तो ये मुझे मालूम नहीं पता चलता। तो कुछ दिन के बाद हम लोग भूल जाते हैं इसीलिए स्क्रीनशॉट रखने का प्लान कर रहे हैं। आप भी हो सके तो ऐसे स्क्रीनशॉट रखिए, बहुत ही हेल्पफुल होगा, ठीक है? और कुछ स्क्रीनशॉट में चलते हैं जहाँ पर मेरा टारगेट अच्छा तरह से हिट हुआ। देखिए यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं मैंने एंट्री ये कैंडल जब स्टार्टिंग हुआ यहाँ तक आया मैंने एंट्री किया। ये जो क्लोजिंग दिया है, क्लोजिंग मतलब मार्केट जहाँ स्टार्ट हुआ था ये कैंडल के नीचे जो आया मैंने एंट्री किया था। मेरा लेवल था यहीं पर, यहाँ पर मतलब मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था और मैं निफ्टी को भी देख के ट्रेड करता हूँ। तो यहाँ पर मैं इमीडिएटली एंट्री किया था, मेरा टारगेट 60 पॉइंट समथिंग एंट्री मतलब टारगेट बुक हुआ था। तो मेरा एंट्री थोड़ा-सा ट्विक किया हूँ, मतलब इमीडिएट थोड़ा फास्ट एंट्री लेने की ट्राई कर रहा हूँ। इसमें दिक्कत भी है, ये दिक्कत है कि आपका स्टॉप लॉस इमीडिएटली चला जाता है कभी-कभी। ठीक है, यहाँ पर जैसे देखिए मेरा ये कैंडल जब थोड़ा-सा यहाँ पर मूव हो गया था, मतलब ये मैं से निकाला हूँ ट्रेंड लाइन, बाद में मतलब उसको कहाँ पर एग्ज़िट करूँगा, नहीं तो यहाँ पर डबल टॉप बना के नीचे आ गया था। तो टारगेट तक तो बाद में आया, मैं यहाँ पर कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल चुका हूँ। यहाँ पर आपको आरओ दिख रहा होगा, यहाँ पर मैंने सेल किया था, टारगेट दिया था। लगभग मैं 20-30 पॉइंट के ऐसे जैसे मूव होता है उसके बाद मैं कॉस्ट टू कॉस्ट रख लेता हूँ। यहाँ पर मुझे याद है 28 पॉइंट समथिंग चल आ गया था मेरे डायरेक्शन में, तो मैं इसको कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल दिया था, लेकिन बाद में मार्केट अच्छा खासा टारगेट का तक आया था। तो ये सब मुझे स्क्रीनशॉट अभी मैं देख रहा हूँ तो मुझे अच्छा लग रहा है, मैं कहाँ पर लिया हूँ, कैसे किया हूँ, तो अच्छा लगता है। यहाँ पर जैसे देखते हैं ये सेम ही है, ये जो है उसके बाद का है स्क्रीनशॉट और ये पहले का है, ठीक है? और यहाँ पर जैसे देखिए ये मैंने ट्रेड लिया था, ये कैंडल जब यहाँ आया था मैंने ट्रेड लिया था। ट्रेड लेने के बाद इमीडिएटली ये कैंडल मूव होने के बाद यहाँ से फिर से स्टार्ट होके ये मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया था, उसके बाद डायरेक्शन आ गया था। इसमें क्या हेल्प होगा कि मैं किस कैंडल में एंट्री कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, गलती कहाँ पर है, ये सब देखने में ईज़ी होता है, ठीक है? यहाँ पर चलते हैं। हाँ, ये फ्रेंड्स मेरा स्किप हो गया था, मुझे बोल रहा था 38 पॉइंट चला गया था। मैं यहाँ पर फिबोनाची निकाल के रखा था, यहाँ पर थोड़ा गलती मेरा भी है, मैं वेट करना चाहिए था। मैं इमीडिएटली ये लेवल पे आके जब मार्केट रुक रहा था, मैं यहीं पर ट्रेड पंच किया, तो इमीडिएटली जब स्टॉप लॉस देने के चला जा रहा था यहाँ पर कितना 222 और 232 यहाँ 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस देने जा रहा था, इमीडिएटली मार्केट मूव हो गया, 38 पॉइंट समथिंग मूव हो गया। मैं वहाँ पर एग्ज़िट कर लिया था, उसके बाद मैंने और एक ट्रेड भी किया था उस दिन, तो मेरा लिमिट में 2-3 ट्रेड के उसको क्लोज़ कर देता है, ठीक है? ये भी एक स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा-थोड़ा गलती मेरा भी हो गया है, तो उसको ये स्क्रीनशॉट रखने के बाद पता चल रहा है नेक्स्ट ईयर मैं करूँ कि ना करूँ। तो यहाँ पर जैसे देखते हैं सेम ये कैंडल क्लोज़ होने के बाद ग्रीन कैंडल जो बड़ा है, होने के बाद ये जब स्टार्टिंग हो गया था मैंने यहाँ पर ट्रेड पंच किया था, यहाँ पर स्टॉप लॉस रखा था, तो पहला हिट हो गया स्टॉप लॉस। 2 आरओ इसीलिए आ गए, पहला एंट्री किया था यहाँ पर यही कैंडल में मेरा एग्ज़िट हो गया। तो फिर से जब मार्केट नीचे आया उसके बाद मैं दोबारा एंट्री किया था। दोबारा एंट्री करने के बाद यहाँ पर मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट निकाला था, ठीक है? यहाँ पर कॉस्ट टू कॉस्ट निकाला था, ये जब यहाँ पर हाँ, कॉस्ट टू कॉस्ट निकाला था, उसके बाद फिर से भी सेलिंग किया होगा शायद, यहाँ पर आरओ दिख रहा है। 3 ट्रेड मैंने किया, उसके बाद ये स्टॉप लॉस हिट हुआ। ये स्टॉप लॉस हिट हुआ ना उस दिन क्लोज़ कर दिया। तो थोड़ा जल्दी भी यहाँ पे एंट्री हुआ है, मानता हूँ मार्केट में जब बैठते हैं, अपना माइंडसेट भी ठीक नहीं रहता, कभी-कभी नहीं रहता है, उसके ऊपर काम हुआ। ये थोड़ा मेरा मतलब म क्या बोलूँ, जो हेजिंग के लिए मैं रखता हूँ ₹4 ₹3, वो अचानक स्पाइक देके प्रॉफ़िट दिख रहा था, मैं इसको एग्ज़िट कर लिया था, ठीक है? यहाँ पर देखिए ₹4 का मैंने बाय किया था, ये ₹14-15 चला गया था। ऐसा बहुत कम ही होता है, मैं जब देखा इतना ऊपर चला गया, मैं उसको एग्ज़िट कर लिया था। अच्छा खासा प्रॉफ़िट 10 पॉइंट का दिया था ये। ठीक है, और कुछ देखते हैं। हाँ, यहाँ पर मैं ऑप्शन बाइंग किया था, कभी-कभी मैं पुट में बाइंग करता हूँ। ये जब रेड कैंडल क्लोज़ हुआ लेवल में था, ये 20 ईएमए का है जो आप देख रहे हैं यहाँ पर इंडिकेटर। कभी-कभी देखता हूँ, ऐसा नहीं कि हाँ, हर समय देखता हूँ, कभी-कभी 20 ईएमए और ये पिवोट्स का मैं पहले से देख रहा हूँ तो आदत है इसलिए इसको रखता हूँ, ठीक है? यहाँ पर मैं ऑप्शन बाइंग किया था और ये टारगेट में बुक हुआ था, ठीक है? हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं एकदम यहाँ पर ही मार्केट जब ये कैंडल यहाँ पर पहुँचा, मैंने एंट्री किया और उस वहीं से नीचे आया। ठीक है, ये मैं नहीं बोलूँगा हाँ, मुझे एकदम हो गया, मैं जहाँ पर एंट्री कर रहा हूँ वहीं पर नीचे हो गया, लेकिन ये मैं पहले से थोड़ा कर रहा था, बीच में नहीं कर रहा था। अभी लेवल यहाँ पर एक लेवल था, पीछे शायद होगा, नहीं तो इस लेवल को मैं मार्किंग करके किया होगा।
तो यहाँ पर जब आया तो मेरा टारगेट यहाँ फर्स्ट टारगेट था, सेकंड टारगेट ये था। जब ये रिटर्न हो गया था मैंने एग्जिट कर लिया था, ठीक है। यहाँ पर देखिए अच्छा खासा एंट्री हुआ था, जहाँ पर देखिए मैंने एंट्री किया है उसके ऊपर गया नहीं है। और ये थोड़ा देखिए यहाँ पर जैसे टॉप है, यहाँ पर सेलिंग आ सकता है, इसके ऊपर कुछ लॉजिक निफ्टी को भी देख के करना पड़ता है। उसके बाद ये टारगेट तक नहीं आया था, यहीं से घूम गया था। मैं ये स्क्रीनशॉट आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि सबका अलग-अलग एंट्री रहता है, मेरा भी थोड़ा अलग है। ये ऐसा एंट्री मैं करता हूँ, लेकिन बहुत बार क्या होता है इमीडिएटली स्टॉप लॉस हिट होता है, कभी-कभी स्किप एक बार स्किप हुआ था, ज़्यादातर तो नहीं होता है। यहाँ पर जैसे देख सकते हैं पूरा टारगेट आया था, टारगेट मतलब ये 60 पॉइंट शायद होगा, मैंने जल्दी निकाल दिया। ये भी थोड़ा गलती हो गया है। मैं अभी ऐसे ट्राई कर रहा हूँ कि जैसे कि मिनिमम 40 से 60 नहीं तो 80 पॉइंट तक होल्ड करूँ। सेलिंग में बता रहा हूँ, बाइंग में तो होल्ड करना थोड़ा मुश्किल है, सेलिंग में बता रहा हूँ, ठीक है। और एक ये ट्रेड देखिए मैंने अच्छा खासा ट्रेड पकड़ा था, ये भी मूव हुआ था, इमीडिएटली यहाँ पर मैं निकाल दिया था, उसके बाद टारगेट आया था। तो ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ, हम लोग जभी भी टारगेट तक वेट नहीं करते हैं, पहले निकाल देते हैं, उसके बाद मार्केट टारगेट देता है। तो ज़्यादातर आप अगर सेलिंग कर रहे हैं तो ट्राई कीजिए, बाइंग कर रहे हैं तो आप 30-40 पॉइंट्स निफ्टी में उसके बाद थोड़ा टाइट स्टॉप लॉस रखेंगे तो अच्छा है। लेकिन सेलिंग में क्या है, थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट लेने का प्लान कीजिए, नहीं तो यही जो ब्रेक इवन फेज है, इसी में हम लोग घिसा-पिटा होकर रह जाएँगे। क्या होगा कि हम लोग का डेली का छोटा-सा प्रॉफिट, छोटा-सा लॉस, छोटा-सा प्रॉफिट ऐसे चल रहेगा। हम अगर कोई एक दिन बड़ा प्रॉफिट अगर निकालेंगे तो वो हमको हेल्प करेंगे। जैसे कि हम अगर बड़ा लॉस का भी इग्नोर कर चुके होंगे, जो भी अभी ब्रेक इवन फेज में होंगे, 2-3 साल, 4 साल कर चुके होंगे, वो बड़ा लॉस को, बिग लॉस को अब नहीं ले रहे होंगे। जितना उनका लिमिट रहता है, जैसे मेरा लिमिट रहता है डेली 2000 का, वैसे ही ट्रेड कर रहे होंगे। लिमिट लॉसेस को लिमिट रख सकते हैं, लेकिन प्रॉफिट को थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि जैसे कि एक बड़ा लॉस हमारा 1 महीने का प्रॉफिट लेके चला जाता है, वैसे एक बड़ा प्रॉफिट क्या होता है, 1 महीने का ब्रेक इवन फेज को ऊपर घसीटता है। तो मेरा वही प्लान है, अभी फ़रवरी में यही प्लान है। उसको देखेंगे, अगर फ़रवरी कंप्लीट होगा, ये अच्छा होगा तो मैं ज़रूर शेयर करूँगा। आई होप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। मैं अभी थोड़ा बड़ा प्रॉफिट के लिए प्लान कर रहा हूँ, और किस दिन कैसा होता है, अगर अच्छा लगा तो मैं वीडियो ज़रूर पोस्ट करूँगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है, नॉलेजेबल लगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।